हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असह एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 16वां चैप्टर छोटी सी हमारी नदी। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है या कुछ अलग है? अपनी परिचित नदी के बारे में छूटी हुई जगहों पर लिखो। तो जो रिक्त स्थान है वो आपको भरना है। तो हम लिखेंगे, चंचल सी हमारी नदी, तेज इसकी धार, गर्मियों में बच्चे इसको तैर कर जाते पार। आपका अगला प्रश्न है, कविता में दी गई इन बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ कि इसकी धार कैसी है, पाट कैसा है, इसमें जो बालू है वो कैसी है, कीचड़ कैसा होता है, किनारे कैसे हैं, बरसात में नदी कैसी हो जाती है धार। तो धार क्या होता है? नदी में पानी की उठने वाली जो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं उनको हम धार कहते हैं। तो बारिश में हमारी नदी की जो धार है बहुत तेज़ हो जाती है। पाट वो स्थान होता है जहाँ पर नदी की जो चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है। तो हमारी नदी का पाट बहुत चौड़ा है। बालू, नदी के साथ जो चट्टानें बहती हुई आती हैं, नदी में उनके आपस में टकराने से वो धीरे धीरे पिसने लगती हैं। इस तरह उनका आकार जो है वो छोटा हो जाता है और उनके पीसने पर जो रेत मिलती है उसे ही बालू कहते हैं। तो मुझे नदी की बालू में खेलना अच्छा लगता है। हमारी नदी के किनारे में जो बालू है उसमें बहुत से आकार के छोटे बड़े बहुत सुंदर पत्थर मिलते हैं। तो मैं हमेशा इनको एकत्र करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, इनसे खेलता हूँ। कीचड़, तो नदी के किनारे पर नदी से निकलने वाली जो पानी वाली मिट्टी होती है, पानी मिली जो मिट्टी होती है उसे कीचड़ कहते हैं। तो इसे ही नदी का कीचड़ कहा जाता है। तो इस नदी के कीचड़ में जानवरों के खुरों और पक्षियों के पंजों के बहुत सुंदर निशान बने होते हैं। तो मैं अक्सर उन्हें देखने जाया करती हूँ। तो मेरी जो परिचित नदी है वहाँ पर बारिश के दिनों में बहुत सारा कीचड़ हो जाता है। आपका अगला है किनारा। तो नदी के दोनों ओर स्थित ज़मीन को नदी का किनारा कहते हैं। तो मेरी जो परिचित नदी है उसका किनारा बहुत सुंदर है। इन किनारों पर बैठकर नदी को देखना मुझे अच्छा लगता है। तो शाम के समय यहाँ का सौंदर्य देखने लायक होता है। अगला है बरसात में नदी। तो हमारी नदी का जो बहाव है बरसात के दिनों में बहुत बढ़ जाता है। नदी अन्य महीनों की तुलना में अधिक चौड़ी और पानी से लबालब भर जाती है। आपका अगला प्रश्न है, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? तो हमारी जो परिचित नदी है उसके किनारे जो धोबी हैं वो कपड़े धोते हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं वो नहाते हैं। और जो हमारी परिचित नदी है वहाँ पर क्या होता है, किनारों पर सब्जियां उगाई जाती हैं। वहाँ पर कुछ मंदिर भी बने हुए हैं। तो लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पर जो किनारे हैं वहाँ पर बैठकर लोग पूजा पाठ करते हैं। और जो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, इसमें नहाते हैं और इसमें लोग मछलियाँ पकड़ते हैं। तो लोगों को इसमें नहाना, मछलियाँ पकड़ना, ये सारे काम करने में बहुत मज़ा आता है। आपका अगला प्रश्न है, तुम जहाँ रहते हो उसके आसपास कौन कौन सी नदियाँ हैं? वे कहाँ से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं? पता करो। हमारे आसपास यमुना नदी है और जो ये नदी है वो हिमालय से निकलती है और समुद्र में गिरती है। आपका अगला प्रश्न है, इसी किताब में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है? नदी के बारे में क्या लिखा है? तो इस किताब में नदी का जिक्र नदी का सफ़र नामक पाठ में हुआ है। इसमें नदी के उद्गम की नदी कहाँ से निकलती है, प्रपात, मुहाने, गहरी घाटी, गति, उसकी सहायक नदियों आदि के बारे में बताया गया है। आपका अगला प्रश्न है, नदी पर कोई और कविता खोजकर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। तो आपको कोई और कविता है नदी के ऊपर, वो कक्षा में सुनानी है। तो नदी का जल बहता कल कल है, ये बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल, बच्चे नहाते इसमें हर पल, कहीं उछलकर कहीं मचलकर, बहता रहता है ये समतल। आपका अगला प्रश्न है, नदी में नहाने के तुम्हारे क्या अनुभव हैं? तो नदी में जब तुम नहाते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हारे जो अनुभव हैं वो तुमको बताने हैं। तो नदी में नहाने में बहुत मज़ा आता है और नदी में नहाने से ताजगी आ जाती है, थकान मिट जाती है,
शरीर में चुस्ती आती है। नदी में नहाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। आपका अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है? अपने अनुभव जो हैं वो साथियों के साथ बाँटो। तो हाँ, हमने नदी में मछली पकड़ी है। तो हम नदी के किनारे पर गए और हमने वहाँ मछलियाँ पकड़ी। तो वहाँ पर एक मछुआरा था, उससे हमने मछली पकड़ने का जो कांटा था वो लिया और हमने मछली पकड़ी। मछली पकड़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हमने वहाँ पर तरह तरह की मछलियाँ पकड़ी, लेकिन वापस उनको पानी में छोड़ दिया। जो मछुआरा था वो हमसे मछली मांगता रहा, लेकिन हमने उसको जो मछली थी वो नहीं दी, क्योंकि हम मछली को मारना नहीं चाहते थे। आपका अगला प्रश्न है, नदी की टेढ़ी धार। तो ये चीज़ें कैसी लगती हैं? जो नदी की टेढ़ी धार होती है, टेढ़ी मेढ़ी धार होती है, वो किस तरह की लगती है? वो सांप की तरह लगती है। और जो किचपिच करती मैना है वो कैसी लगती है? तो ये जो किचपिच करती मैना है वो छोटी सी चिड़िया जैसी लगती है। और उछल कूद करते हुए जो नदी में बच्चे हैं, बच्चे कच्चे, वो कैसे लगते हैं? उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे, ये कैसे लगते हैं? वो मेंढकों जैसे लगते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कविता के पहले पद को दोबारा पढ़ो, वर्णन पर ध्यान दो, इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा उसे बनाओ, बताओ चित्र में तुमने क्या क्या दर्शाया। तो कविता का जो पहला पद है उसको तुमको पढ़ना है और फिर तुम्हारे मन में जो चित्र उभरते हैं उनको बनाना है और बताना है कि तुम्हें जो तुमने जो चित्र बनाया उसमें तुमने क्या क्या दिखाया है। तो ये प्रश्न है, उसका उत्तर आप अपने आप करेंगे। हम करेंगे इसका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत हैं, उन्हें छांटो। तो ये हैं घार पार, चालू ढालू, नाम घाम, रेती देती, नहाना छाना, रोला टोला, उतराती दन्नाती। आपका अगला प्रश्न है कि शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी पाए जाते हैं। तो किस शब्द से पता चलता है? तो पार जाते ढोर डंगर, इससे पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इस नदी के तट की क्या खासियत थी? तो इस नदी के तट ऊंचे थे। आपका अगला प्रश्न है, अमराई दूजे किनारे चल देती। तो कविता की ये पंक्तियाँ नदी के किनारे का जीता जागता वर्णन करती हैं। तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट। तो हर क्षेत्र में एक छोटा बाज़ार होता है। तो हर क्षेत्र में एक छोटा बाज़ार लगता है जिसमें हर तरह का घरेलू सामान मिलता है। तो हमारा जो हाट है, बाज़ार है, वो सोमवार को लगता है। तो यहाँ की जो रौनक होती है वो देखने लायक होती है। बच्चे से लेकर बड़े तक इस बाज़ार में आते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो हम अक्सर यहाँ पर आते हैं, यहाँ से हम सप्ताह भर का सामान लेते हैं, ले जाते हैं अपने घर में। तो मैं माताजी के साथ यहाँ पर चाट, पकौड़ी, जलेबी और आइसक्रीम खाने जाती हूँ। फिर अगला है, तुम्हारे शहर या गांव की सबसे ज़्यादा चहल पहल वाली जगह। तो मेरे घर के पास में एक बहुत बड़ा मॉल है, यहाँ पर बहुत चहल पहल होती है। यहाँ पर सिनेमा हॉल है, तरह तरह के व्यंजन तथा सामान मिलते हैं। यहाँ सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बहुत चहल पहल होती है। तो यहाँ सब अपने परिवारों के साथ आते हैं, यहाँ हम भी आते हैं। तो छुट्टी के दिन यहाँ जाना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अगला प्रश्न है आपका कि तुम्हारे घर की खिड़की या दरवाजे से दिखाई देने वाला बाहर का दृश्य। तो आपको लिखना है कि आपके जो खिड़की है, दरवाजे हैं, वहाँ पर जो बाहर का दृश्य दिखाई देता है वो कैसा लगता है। तो मेरे घर से सड़क का दृश्य जो है वो दिखाई देता है। सड़क पर सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी असंख्य गाड़ियाँ चलती रहती हैं। यहाँ हमेशा चहल पहल रहती है और रात के समय सड़क का जो नज़ारा है वो देखने लायक होता है। रोशनी से चमकती हुई सड़कों पर जब गाड़ियाँ चलती हैं तो ऐसा लगता है मानो जो तारे हैं वो दौड़ रहे हों। इसे देखकर मैं कभी बोर नहीं होती, मेरा यह रोज़ का कार्य है। तो ये दृश्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर अगला है कि ऐसी जगह का दृश्य जहाँ कोई बड़ी इमारत बन रही हो। तो हमारे घर के पास में ही एक सरकारी इमारत है, वो बन रही है। तो यहाँ हमेशा मज़दूर काम कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों में सीमेंट का घोल तैयार किया जाता है। जो मज़दूर होते हैं वो पंक्ति बनाकर इमारत बनने वाले स्थान पर इसको पहुँचाते हैं। एक पंक्ति बना लेते हैं मज़दूर, एक के बाद एक को देते जाते हैं। इस तरह से जो घोल है वो इमारत तक पहुँचता है। वहाँ चारों ओर ईंट, रोड़ी, लोहे की सलाखें पड़ी होती हैं। बच्चे जो हैं वो खेल रहे होते हैं, मज़दूरों के जो बच्चे होते हैं उन पर खेल रहे होते हैं। तो वहाँ बहुत शोर होता है। आपका अगला प्रश्न है, तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना। तो ऊपर लिखे शब्दों के लिए कविता में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन शब्दों को नीचे दिए अक्षरजाल में ढूंढो। तो तेज गति के लिए इसमें दिया गया है वेग। शोर, इसके लिए दिया गया है रोला। मोहल्ला, टोला। धूप, घाव। और किनारा, पाट। और घना, सघन। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।